क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देवशयनी एकादशी मनाई क्यों जाती है और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए क्यों चले जाते हैं और इस महीने को चतुर्मास क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं कि इसमें एकादशी का क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं। राधे राधे। नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल मधु ऑफिशियल पर। जो लोग नए चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं और आज का विषय है कि जो इस महीने में पड़ती है देवशयनी एकादशी, आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इसका हमारी जो है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि इसके आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व और इसकी पौराणिक कथा, व्रत और विधि और इससे मिलने वाले शुभ फल जो है क्या होते हैं, तो इन्हीं के बारे में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तो वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो है, क्षीर सागर आप तो जानते ही होंगे सभी, उसमें शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। और ऐसा कहा जाता है देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। यह 4 महीनों का अत्यंत ही बहुत ही पवित्र जो है समय माना जाता है। इस समय में विवाह, गृह प्रवेश और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वे नहीं किए जाते हैं क्योंकि भगवान उस समय योग निद्रा में होते हैं। जबकि इसी महीने में, इन महीनों में जप, तप, दान और जो है पूजा पाठ, इन सब का बहुत ही महत्व बताया गया है। सत्संग करने का, भक्ति पूजा करने का, हवन पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न उठता ये है कि भगवान विष्णु सोते क्यों है? ठीक, तो ये क्योंकि अब तक तो वो रहते हैं, तो इन महीनों में ही वो सोते क्यों है? तो ये भी सवाल जानना जो है मन में तो आता ही है भाई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि औरों के बारे में तो नहीं कहा गया, फिर विष्णु जी के बारे में ही क्यों कहा गया है कि ये सोते क्यों है। तो जो है इसका धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। इसका अर्थ सामान्य नींद नहीं है, बल्कि सृष्टि के संरक्षण की जो बहुत ही अलौकिक अवस्था होती है। इस समय जो ये समय चलता है 4 महीने का, भगवान का कार्य जो है भगवान शिव और जो बाकी के देवी देवता जो है वो करते हैं, ये उन्हें दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि विष्णु जी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। तो जो बाकी के जो भोले बाबा है, अब देखते हो ये तो योग निद्रा में चले गए, फिर सावन शुरू हो जाता है, तो फिर इस कार्यभार को जो है भोले बाबा संभालते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इनका संचालन होता है, इन महीनों को वो संभालते हैं। ठीक है, और 4 महीने बाद 4 महीने बाद कार्तिक जो आता है उसकी शुक्ल एकादशी, जिसे हम देवउठावनी एकादशी भी कहते हैं। देवउठावनी एकादशी को उस दिन भगवान पुनः योग निद्रा से बाहर आते हैं, मतलब उठ जाते हैं। तो इसकी एक बहुत ही पुरानी कथा भी है जो शुरू करते हैं। इस पुराणों में इस कथा के बारे में कहा गया है कि राजा मानधाता के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो ठीक, जो राजा मानधाता थे उनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, प्रजा बहुत दुखी थी और बारिश भी नहीं हो रही थी। तो राजा ने जो ऋषि मुनि होते थे, पहले ऋषि मुनियों से पूछा। अब उन्हें देवशयनी एक कि इसका क्या उपाय है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, इसका क्या उपाय है कि यहाँ बारिश हो। तो उन्होंने उन्हें देवशयनी एकादशी की व्रत करने की सलाह दी।
राजा को। तो राजा और जो पूरी प्रजा थी, समस्त प्रजा उनकी सारी, सबने श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा हुई और उस राज्य में जो है फिर तो सभी जगह खूब अच्छी बारिश हुई, तो जिससे वहां सुख समृद्धि जो है और सभी जो परेशानियां हैं वो दूर हो गई, सुख समृद्धि आ गई, क्योंकि बारिश हो गई तो फसलें वगैरह उगने लगी, लोगों को जीवन मिला, तो सुख समृद्धि जो थी वो वापस लौट आई और उनकी सभी परेशानियां, सभी संकट दूर हो गए। तो तो इस कथा से जो हमें क्या मिलता है, मतलब हमें एक मोरल उद्देश्य संदेश क्या मिलता है कि हम अगर श्रद्धा से और नियम पूर्वक यह व्रत करेंगे, भक्ति करेंगे, धर्म आचरण का पालन करेंगे, तो अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी हम दूर कर सकते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है। तो अब एकादशी व्रत की विधि विधि क्या है, अब वो बताती हूँ। इस दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ के स्नान करें, अच्छे साफ स्वस्थ कपड़े पहने, पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो है चित्र, तस्वीर, फोटो स्थापित करें, और भगवान जी को पीले पुष्प, मतलब पीले फूल, भगवान विष्णु जी को बहुत पीली चीजें पसंद है, वैसे भी उनका एक दिन होता है गुरुवार, तो इस दिन भी हम लोग पीले वस्त्र ही पहनते हैं। तो भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और पंचामृत जो हम उससे अर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हैं। ये मंत्र हमें जब हम व्रत रखते हैं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आप बैठकर 101 बार पढ़े, या 2 माला करें या 5 माला करें, या आप निकलते बढ़ते उठते अपना काम करते करते भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही फलदायी होता है। दिन भर जो है सात्विक भोजन करें, एक ही बार भोजन करना होता है, और मुझे लगे जहाँ इसमें भोजन नहीं किया जाता है अन्न वाला, बाकी फलाहार आप ले सकते हैं, ठीक, फलाहार ले सकते हैं, फल, दूध, मिठाई, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसमें अन्न का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। तो जो ऐसी मान्यता है, इसका महत्व क्या है कि ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, तथा भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा उनको मिलती है। चतुर्मास के 4 महीने जो होते हैं वो संयम के, सेवा के और भक्ति के जो है और अच्छे अच्छे काम करने के इन सब चीजों के लिए अच्छे माने गए हैं। इसलिए इन दिनों में धार्मिक कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करें, उनका ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अंत में भगवान जी श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के सभी सदस्यों को साझा करें, तथा मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के साथ प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।